नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। जय जिनेन्द्र। तो आज हम पुद्गल द्रव्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जो पुद्गल द्रव्य जो है उसको जानने से पहले हमने आगे के सेशंस में क्या क्या देखा, छह द्रव्य का स्वरूप जाना, बाद में हमने जीव द्रव्य को विशेष रूप से जानने का प्रयास किया। आज हम पुद्गल द्रव्य को जानेंगे। तो जिनागम में पुद्गल द्रव्य की डेफिनेशन इस प्रकार से है: जिस द्रव्य में स्पर्श, रस, गंध और वर्ण नाम के विशेष गुण पाए जाए वो पुद्गल द्रव्य है। सब्सटेंस और अ द्रव्य विच हैज स्पर्श मतलब टच, रस मतलब टेस्ट, गंध मतलब ओडर एंड वर्ण दैट इज कलर, these specific characteristics is called a Pudgal Dravya. So Pudgal Dravya is made up of what? Likewise, the universe is made up of Dravyas. The Dravya is made up of गुण। तो पुद्गल द्रव्य जो है उसका जो फंडामेंटल एलिमेंट है वो क्या है? तो उसका फंडामेंटल एलिमेंट जो है वो परमाणु है। जो परमाणु है दैट इज इनडिविजिबल एलिमेंट, जिसका कोई और भाग ना हो सके, जिसका कोई और पार्टीशन ना हो सके, उसको परमाणु बोलते हैं। और ऐसे ही अनंत परमाणु मिक्स होकर, जॉइन होकर, बॉन्ड होकर एक ऐसे एलिमेंट्स बनाते हैं, जैसे ये मोबाइल हो गया, अपना लैपटॉप हो गया, या ये जो भी टेबल हो गया, जो भी हम बाहर पुद्गल द्रव्य को दिखते हैं वो सब ऐसे परमाणुओं से बने हुए हैं, राइट। तो अभी हम जानेंगे कि पुद्गल द्रव्य में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो सबसे पहली चीज़ कि हम जो भी ज्ञान कर रहे हैं वो इंद्रिय के द्वारा कर रहे हैं, और जो इंद्रिय के जनित जो भी ज्ञान हो रहा है उसमें जो भी ज्ञान के विषय हो रहे हैं, जो भी हमें जानने में आता है वो सब पुद्गल द्रव्य है। इंद्रियों के द्वारा हम आत्मा को या फिर अन्य द्रव्य को जान ही नहीं सकते, हम सिर्फ और सिर्फ पुद्गल द्रव्य को जान सकते हैं। तो इंद्रियों के द्वारा हम कौन कौन से पुद्गल को जान सकते हैं? तो स्पर्शेंद्रिय, तो स्पर्शेंद्रिय के द्वारा हम कोई भी पुद्गल द्रव्य है, जैसे मोबाइल हो गया, तो उसका जो टच है, जो हम फील कर रहे हैं वो पुद्गल द्रव्य का स्पर्श गुण हो गया, राइट। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण हमने देखा था। तो ये टच करके, मुझे स्पर्श करके मुझे ये फील हुआ कि इसका जो सरफेस है वो हार्ड है, या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ का जो सरफेस है वो सॉफ्ट है। ऐसे ऐसे जो टच रिस्पॉन्सेज जो हमारे जानने में, हमारे ज्ञान में आते हैं, वो पुद्गल द्रव्य का जो गुण है वो स्पर्शेंद्रिय के माध्यम से हमें जान पाए, राइट। तो स्पर्श। फिर रसनेंद्रिय, तो रसनेंद्रिय के द्वारा हम क्या जानते हैं कि टेस्ट हो गया फूड का, तो हमें जो टेस्ट रिस्पॉन्स जो आया, तो उसका जो ज्ञान हुआ वो पर्टिकुलर जो फूड था उसका वो रसनेंद्रिय का गुण था, राइट। फिर रसनेंद्रिय, फिर घ्राणेंद्रिय, तो जो भी हम कुछ सुगंधित पवन बह रही हो या फिर कुछ चीज़ की सुगंध आ रही हो, तो वो जो हुआ, वो जो हवा थी उसका जो गुण था, हवा भी एक पुद्गल द्रव्य है, राइट। उसका हमने फील कर पाए, उसको हम सेंस कर पाए, तो वो भी एक पुद्गल द्रव्य है, क्योंकि हम इंद्रिय के द्वारा उसको जान पाए, राइट। अभी चक्षु इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय के द्वारा हमने सभी जो लोक में जो चीज़ें दिख रही हैं उनका जो ज्ञान किया, उनके वर्ण जो भी कलर है उसका ज्ञान किया, वो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से किया। तो जो भी दिख रहा है जिसका कलर है वो चक्षु इंद्रिय का विषय हो गया। अभी जो कर्णेंद्रिय है, तो कर्णेंद्रिय से हम सुनते हैं, राइट, सुन पाते हैं। तो जो भी कुछ म्यूज़िक बज रहा हो या फिर कोई बोल रहा हो या फिर हम भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो सब जो उसका सुनने में आ रहा है वो कर्णेंद्रिय के थ्रू आ रहा है। पर जो साउंड वेव बोल सकते हैं या फिर शब्द बोल सकते हैं, तो वो क्या है, वो भी एक परमाणु है, वो भी एक पुद्गल द्रव्य है। भले ही वो हमें दिख ना पाए या फिर उसका स्पर्श हमें फील ना हो पाए, परंतु हम उसको सुन पा रहे हैं, तो उसका मतलब वो है कि वो भी एक पुद्गल द्रव्य है। तो इससे क्या हमको समझने में आया कि हो सकता है कि कुछ पुद्गल द्रव्य का हमें वर्ण पता ना चल पाए या फिर उसकी गंध ना आए, परंतु हर एक पुद्गल द्रव्य में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण
ये 4 प्रॉपर्टीज तो होती ही है, परंतु हो सकता है कि उनकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो अपनी इंद्रियों के जानने की कैपेबिलिटी के हिसाब से, राइट। परंतु जो ज्ञान हो रहा है वो आत्मा के थ्रू हो रहा है। ये पंचेंद्रिय से हम सिर्फ उनको जानने में पंचेंद्रिय जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर के जैसे बिहेव करती है, राइट। तो जो पुद्गल द्रव्य जो है वो इंद्रिय के द्वारा तो ये हमने जाने। अभी अपने जिनागम में बहुत सारा पुद्गल द्रव्य के बारे में डिटेलिंग मिलता है, जिसमें पुद्गल द्रव्य जो परमाणु जो हमने देखा तो उसकी 23 अलग अलग टाइप के परमाणु और उसके विशेष डिटेल उसकी भी चर्चा आती है। फिर जो जो प्रकाश है, अंधकार है, वो भी एक पुद्गल द्रव्य है। ऐसी सुंदर बातें आती हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो 6 द्रव्य हैं उसमें से हमने अभी तक जिसका भी ज्ञान करने की कोशिश की है वो सभी के सभी पुद्गल द्रव्य हैं। भले ही हम डायरेक्टली पंचेंद्रिय से करें या फिर कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप बना के कोई भी पर्टिकुलर चीज़ का ज्ञान करने की कोशिश करें, वो पुद्गल द्रव्य ही है। हमारा जिनागम इतना महान है कि ये पुद्गल द्रव्य तो सबको पता है कि ये ऐसा होता है, परंतु जीव द्रव्य, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, ये आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये जो 6 द्रव्य में से जो 5 द्रव्य है वो तो अपने साइंस में देख लो या फिर मॉडर्न कोई और दर्शन में देख लो, ये स्पेसिफिक टू जैन धर्म ही है। जैन धर्म में ही ये बातें जानने में आती हैं, क्योंकि हमने लास्ट सेशंस में भी देखा था जैन धर्म जो है वो साइंस ही है, और जो साइंस है उसमें पूरा ज्ञान हमको मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जो जिनेंद्र भगवान है उनका ज्ञान इंद्रिय जनित नहीं है, उनका ज्ञान जो है वो आत्मा में झलका है, और वो ज्ञान के द्वारा उन्होंने समोशरण में वाणी में जो बताया वो आचार्य परंपरा से आगे आकर आचार्यों ने अपने आत्मा ज्ञान के द्वारा ये महान शास्त्रों की रचना की। और हम जो भी आज ये 6 द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं, आगे 7 तत्व की या फिर और भी चर्चा करेंगे जिन सिद्धांतों की, तो वो सब सिद्धांत है वो हमको आगम के द्वारा मिले हैं, शास्त्रों के द्वारा मिले हैं, जो महान आचार्यों ने अपने आत्मज्ञान से लिखे हैं। वो इंद्रिय ज्ञान के थ्रू नहीं लिखे हैं। जो इंद्रिय ज्ञान के थ्रू लिखे होते हैं तो वो कितने लिमिटेड होते हैं, और वो ही आज हम देख सकते हैं कि हमारा जो ज्ञान है वो बहुत ही लिमिटेड सेंस में है, बिकॉज वी आर परसिविंग थ्रू ओनली सेंसेस। और हमने लास्ट सेशंस में भी देखा था हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, जो फोकस होना चाहिए, वो अपने आत्मा के थ्रू होना चाहिए, आत्मा के टूवर्ड्स होना चाहिए, क्योंकि हम हमारा जो आत्मा है, हम जो है वो स्वद्रव्य है, और बाहर जो दिख रहा है पुद्गल द्रव्य जो है वो स्पर द्रव्य है, स्वद्रव्य नहीं है। तो हमें जो ज्ञान का विषय होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? अपना आत्मा। हमें अपने को जानने में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि बाहर के पुद्गलों का जो परिणमन है, जो उनका चेंज आ रहा है, जो उनका स्पर्श रस गंध वर्ण, जो उनका बिहेवियर है, उनको उनमें देख के हमें सुख दुख का अनुभव या फिर अपने परिणाम बिगाड़े। जैसे कुछ खाने की चीज़ है, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, परंतु उससे जीवों की हिंसा हो रही है, तो क्या वो खाना योग्य है? नहीं है, क्योंकि उसमें जीवों की हिंसा हो रही है, और वो तो पुद्गल द्रव्य है जिसमें सिर्फ रस नाम का गुण है, जो हमारी इंद्रियों को उसमें लालसा हो रही है, उसमें हमें इष्ट लग रहा है और या अनिष्ट लग रहा है, परंतु है तो वो पुद्गल ही। जैसे हमने सभी आत्मा एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सिर्फ बाहर का शरीर अलग है, ऐसा हमने देखा था। वैसे ही पुद्गल द्रव्य में भी सभी द्रव्य तो पुद्गल ही है, सभी जो पुद्गल द्रव्य हैं वो तो इक्वल ही हैं, परंतु उनके स्पर्श रस गंध वर्ण में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। परंतु हम यहाँ पर ये शुभ अशुभ भाव करते हैं, उसकी वजह से हमें ये चारों गति में भ्रमण करना पड़ रहा है। और वो किस वजह से है? क्योंकि हमारा ध्यान पुद्गलों के प्रति आकर्षित होता है, और हमारा ध्यान किस पर होना चाहिए? स्वद्रव्य, आत्मा की तरफ होना चाहिए। तो पुद्गल द्रव्य की बेनिफिट्स ये हमने देखे, और भी बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, किसी ने हमें बुरा भला कहा या फिर किसी ने हमारी निंदा कर दी, सबके सामने निंदा कर दी, तो क्या हमें दुखी होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो जो हमें बुरा भला कहा, वो जो था वो क्या था? साउंड वेव्स ही थी, शब्द ही थे,
और शब्द तो पुद्गल परमाणु है ना, तो जो पुद्गल है तो वो तो मैं हूँ ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। और जो भी मुझे वो कहा वो तो पुद्गल द्रव्य ही है, और पुद्गल द्रव्य की तरफ तो हमारा लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए। तो हो सकता है कि हमारा अभ्यास स्वाध्याय इतना ना हो कि तभी शायद हमें गुस्सा आए या फिर हमारे परिणाम बिगड़ जाए, परंतु हम जो ये छह द्रव्य की चर्चा जो है उसको डीपली एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने चित्त में, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, तो शायद उसके थोड़े टाइम बाद हमें रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ मैंने परिणाम बिगाड़े, पर अब मैं नहीं बिगाड़ूंगा, अब मैं दुखी नहीं होऊंगा वो पर्टिकुलर चीज़ से, और मैं बदले की भावना और ये सब जो दुख भरी जो गुस्सा ये सब जो होता है, जो कषाय में हमारा ध्यान जो ज़्यादा रहता है वो क्यों रहता है, क्योंकि हमें ये बात की खबर ही नहीं है कि ये सब पुद्गल द्रव्यों के विषय है। तो ये हो गया कोई हमें ऐसे करे तो हमारा जो मेंटल पीस है वो बहुत ही बैलेंस्ड रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमें पता है कि ये पुद्गल द्रव्य है, इससे हमें बहुत ही बेनिफिट होता है। वैसे ही और भी द्रव्य ले लो कि कोई चीज़ हमें बहुत ही टेस्ट में अच्छी लग रही है तो उसे नहीं खानी चाहिए, जो अपक्ष है तो, राइट, उसके प्रति लालसा नहीं होनी चाहिए। उपवास और एकासना ऐसे जो व्रत है वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो पर्टिकुलर दिन में जो रसनेंद्रिय के विषय से जो पुद्गलों में हमारा ध्यान आकर्षित हो रहा था, भटक रहा था, वो जो चित्त जो है उसको कंट्रोल कर किया जाए, और एक दिन के लिए एटलीस्ट मेरा ध्यान आत्मा की तरफ जाए, ना कि पुद्गल द्रव्य में मेरा ध्यान अटका रहे। उसकी उसकी वजह से ही हम नियम लेते हैं, व्रत उपवास करते हैं। तो इससे हमें हमारे जीवन में संयम आता है और समता भी आती है कि जो भी सभी द्रव्य एक समान है। जैसे कोई सभी पुद्गल द्रव्य हैं जो हैं, तो कोई अच्छा दिख रहा हो जिसका बाहर से उसका हमें आकर्षित करे ऐसा हो, तो भी हमें नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो पुद्गल है। वी शुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द good and the bad as just on the basis of how it is looking or how it has the स्पर्शस गंध वर्ण in it। तो ये जो है वो अपने जिनागम की बहुत ही मार्मिक बात है, बहुत ही बड़ा जैन सिद्धांत है जो हमें हेल्प करता है कि अपने डेली लाइफ में हम दुखी कैसे ना हो और सुखी होने की तरफ हम कैसे बढ़े। जो सच्चा सुख हमें प्राप्त करना है वो तो आत्मा में है, तो जो पर द्रव्य हैं उनसे हमारी दृष्टि हटा लें और हम अपने आत्मा में अपना फोकस कंसंट्रेट करें। तो इसके द्वारा हमें जो ये पुद्गलों के द्वारा हमें जो दुख हो रहा है उसका एंड हो जाएगा। तो यही भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। जय जिनेन्द्र। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।